हमसे ब्याह कर लो। राम जी ने नहीं कहा। अच्छा ये बताओ, सूर्पनखा राम से बात सही कह रही है कि गलत कह रही है? सूर्पनखा जो कर रही है, हमसे ब्याह कर लो राम, शादी कर लो, सूर्पनखा का मन सही है कि गलत है? जोर से बोलो, जोर से। ये बताओ मैया, तुम्हें राम मिल जाएंगे, तुम्हारा भी मन ललचा जाएगा कैसे पति हमारे हों? राम जैसे पुरुष को पाकर भला कौन स्त्री ना कहेगी कि आप मेरे पति बन जाओ? तो सूर्पनखा गलत कहाँ है? राम को चाह रही है और भगवान को चाहना गलत तो नहीं है भाई। प्रभु को ना चाह रही है, कोई ऐरे गहरे नथु खैरे से थोड़ी कह रही है कि शादी कर लो, जगत के पालनहार से ना कह रही है। तो सूर्पनखा गलत कहाँ है? हाँ, सूर्पनखा की बस एक गलती है कि वो राम को तो स्वीकार कर रही है पर सीता मैया को स्वीकार नहीं कर रही। और राम तब तक नहीं मिल सकते जब तक माता सीता को ना स्वीकार किया जाए। इसलिए हमारे यहाँ युगल उपासना है, अकेले राम नहीं, सीता राम, अकेले कृष्ण नहीं, राधे कृष्ण। अकेले राम नहीं और अकेले सीता नहीं, जोड़ी। वही त्रेता की सूर्पनखा द्वापर में कुब्जा बनी, कुबड़ निकली, आज चंदन भगवान को लगाती। भगवान ने अपने पांव को इसके पांव में रख के ठोकर लगाई, कुबड़ अंदर हो गई, रूपवान थी, स्वरूपवान बनी। जिसे भगवान द्वापर में, जिसे भगवान त्रेता में स्वीकार ना कर पाए, उसे भगवान ने द्वापर में स्वीकार करने के लिए भगवान को, राम को कृष्ण बन करके आना पड़ा, अधूरी लीला पूरी करनी पड़ी। सूर्पनखा ही कुब्जा बनी। सूर्पनखा कौन बनी? कुब्जा का उद्धार हुआ। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा, चाणूर मुष्टिक को मारा, कंस को भगवान ने मार गिराया, उठा के पटक दिया, कंस का उद्धार हुआ। कंस के भाइयों को मारा, कंस के को मारने के बाद भगवान अपनी माता देवकी, पिता वसुदेव को जेल से मुक्त करते हैं। कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाते हैं। कंस ने अपने ही पिता को बंदी बना रखा था, राजा बनाते हैं। और भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन जाते हैं। वहां पर भगवान कृष्ण की मुलाकात सुदामा जी से होती है, मित्रता हो गई सुदामा जी से। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर भगवान आए और भगवान लीला पूरी करके 64 दिन की वापस आए मथुरा। जब भगवान मथुरा आए तो भगवान दक्षिणा में गुरु जी को, गुरु मरा हुआ पुत्र उनका जीवित करके लौटाया था। फिर उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन भेजा। ब्रज रज में लौटकर उद्धव जी आए, ब्रज रज में लौटकर 1 दिन के लिए आए थे, 6 महीने रुके। क्या क्या बात हुई उद्धव जी की गोपियों से, ये बात हम आपको कल बताएंगे विस्तार से। फिर भगवान कुब्जा के घर जाते हैं, ब्रज रज में लौटकर गोपियों का दर्शन करके उद्धव जी आए, तब भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगाया। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की, जरासंध के युद्ध से भगवान ने उसे 17 बार पराजित किया। कालियवन आया, भगवान ने मुचकुंद के हाथों कालियवन को मरवाया। और 18वीं बार जरासंध से युद्ध हुआ, भगवान मैदान छोड़ के भागे और भगवान का विवाह हुआ। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े और फिर भगवान ने द्वारिका का निर्माण कराया और कृष्ण द्वारिकाधीश कहलाए। बारात आ गई, तीनों बारात आ गई। अब बड़े प्रेम से हम सब शांति से बैठे रहिएगा।